अमेरिका ने चीन पर बढ़ाई टैरिफ की मियाद। ट्रंप एक साथ चीन पाक पर मेहरबान। फिर भारत से क्यों है इनका बैर? अमेरिका चीन पर मेहरबान हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक चीन पर अपने एक्स्ट्रा टैरिफ बढ़ाने के फैसले को 90 दिनों के लिए टाल दिया है। यह मियाद 9 नवंबर तक के लिए बढ़ाई गई है। हाल फिलहाल चीन पर अमेरिका ने 30% टैरिफ लगा रखा है, जबकि उस पर 245% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी गई है, जिसके जवाब में चीन ने भी उस पर 125% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। ये तनाव तेज होते होते अचानक थम गया है। वजह यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की नरमी है। अचानक उनकी एशिया पॉलिसी में बदलाव दिख रहा है, जिसमें वे चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से भारत को उन्होंने निशाने पर लिया हुआ है। ट्रंप प्रशासन की ओर से एक के बाद एक भारत विरोधी बयान और भारत को धमकियां दी जा रही हैं। आखिर क्या चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में? कहीं कोई ऐसा गेम तो नहीं जिससे एशिया की शांति को ग्रहण लग जाए? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। अमेरिका के तेवर चीन को लेकर अचानक बदल गए हैं। टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद चीन ने जिस तरीके से ट्रंप की नीतियों से मुकाबला किया, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका को यह एहसास जरूर हुआ कि चीन से पंगा लेना अमेरिका को कितना महंगा पड़ सकता है। उसे इस बात का भी डर था कि विवाद बढ़ा तो अमेरिकी कंपनियों को चीनी प्रभाव वाले देशों में भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जो ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अगर यूएस इंपोर्ट डाटा के आंकड़ों पर गौर करें तो ये पता चलता है कि अमेरिका 3 देशों से सबसे ज्यादा माल इंपोर्ट करता है। इन 3 देशों में चीन, कनाडा और मैक्सिको शामिल हैं। इन 3 देशों में से भी चीन वो देश है जहां से अमेरिका बहुत से मिनरल्स इंपोर्ट करता है, जिसके सहारे उसकी कई इंडस्ट्रीज को बड़ी मात्रा में कच्चा माल मिलता है। इसके साथ ही अमेरिका चीन से ऐसे सामान भी इंपोर्ट करता है जिनकी अमेरिकी नागरिकों के बीच हाई डिमांड रहती है। इनमें हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, छोटी मोटी मशीनरीज, कॉम्पैक्ट फर्नीचर, प्लास्टिक गुड्स और खिलौने आदि शामिल हैं। ऐसे में ये अमेरिकी मांग को काफी हद तक पूरा करता है, जबकि चीन उससे बड़ी मात्रा में माल खरीदता भी है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अमेरिका से बहुत बड़ी मात्रा में सोयाबीन, क्रूड ऑयल, ऑयल सीड्स और मिनरल्स फ्यूल समेत बहुत सी चीजें जो है अपने यहां पर आयात करवाई थी। ऐसा करके उसने अमेरिका को अरबों डॉलर का फायदा भी पहुंचाया था। इस लिहाज से दोनों देश एक दूसरे पर बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट निर्भरता रखते हैं। इसी वजह से इनके बीच में ज्यादा दिन तक ये तकरार नहीं रही। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका चीन से बैर तो रखता है और उसे अपने सामने उभरती हुई बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पर भी देख रहा है, लेकिन चीन पर उसकी बढ़ती निर्भरता ने अमेरिका के तेवर नरम कर दिए हैं। अब यहां पर हम थोड़ा सा इस डेमोग्राफ को चेंज करते हैं और बात करते हैं अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस की, जो अचानक से कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 महीने के भीतर ही पाकिस्तानी आर्मी के जनरल असीम मुनीर का अमेरिका में जो है दौरा हुआ है। पहले दौरे में वो डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, जबकि इस बार के दौरे में बहुत सारे मिलिट्री जो प्रोग्राम्स हैं उसमें वो बारी बारी शामिल हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्तों की गर्माहट आ रही है, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अलार्मिंग बेल की तरीके से है। अगर भारत इसको सावधानी और सतर्कता पूर्वक अगर इसको देखता है तो उसको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये चीजें एंटी इंडिया जो है बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वो इस लिहाज से क्योंकि पाकिस्तान के साथ में हाल ही में भारत का एक बड़ा संघर्ष हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया, उससे पाकिस्तान सदमे में तो आया था और उसको अपेक्षा ये थी कि चीन जो है उसका मित्र देश जो है उसकी सहायता करेगा। हालांकि चीन तो सामने नहीं आया, अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप शायद किसी खास मौके की तलाश में थे और वो मौका उन्होंने भुना भी लिया। डोनाल्ड ट्रंप उस दौरान सामने आते हैं और फिर पाकिस्तान को जो है ये भरोसा दिलाते हैं कि भारत अब आगे आप पर जो है इस तरह के अटैक्स नहीं करेगा।
इस तरीके से पाकिस्तान के साथ में अचानक जो है अमेरिका की जो है घनिष्ठता बढ़ जाती है। अब यहां पर जो एक ड्रास्टिक चेंज आते हुए हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के सुर जो है उसके बाद से अचानक बदल गए। वो भारत पर जो है किस तरीके से अब आक्रामक हुआ है वो यहां पर लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की बात कर लें, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की बात कर लें, पाकिस्तानी विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ की बात करें या बिलावल भुट्टो की बात करें, ये तमाम वो बड़े और चर्चित चेहरे हैं पाकिस्तान के जो भारत को जो है हमले की धमकियां दे रहे हैं। उनका अगर कहना है कि दोबारा हिंदुस्तान अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई एक्टिविटी करने की सोचता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यहां तक कि परमाणु हमला करने की भी जो है धमकियां उनकी ओर से दी जा रही हैं। बिलावल भुट्टो ने जो है खास तौर से जो सिंधु की जो जल संधि है जिसको भारत ने स्थगित कर दिया था उसको लेकर के भारत को चिताया है। यह बताने की कोशिश की है कि अगर हिंदुस्तान वहां पर कोई डैम तैयार करता है तो 10 मिसाइलें मार करके उसको भी क्रैश कर दिया जाएगा और फिर पाकिस्तान जो है अपने हितों पर आंच नहीं आने देगा। और ये सब कुछ कर कैसे रहा है? वो कर रहा है अमेरिका की शह पर। लेकिन अब यहां पर जो है थोड़ा सा हम इस बात को अलग तरीके से समझते हैं। पाकिस्तान इस समय जो है अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ दिखाई दे रहा है, वहां से उसे पूरा पैम्पर मिल रहा है। लेकिन उस चाइना का क्या, जिसके साथ उसका जो है मित्रवत संबंध है और इतना मित्रवत संबंध है कि चाइना ने उसके यहां पर जो है मल्टी $1 बिलियन के जो है बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। CPEC प्रोजेक्ट उनमें से एक है। अगर पाकिस्तान की घनिष्ठता, उसकी नजदीकी अमेरिका के साथ में बढ़ रही है तो क्या भविष्य में या फिर आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में पाकिस्तान की दूरियां चीन के साथ में बढ़ती हुई हमको यहां पर दिखाई देंगी? क्योंकि समझने की बात यह है कि चाइना और अमेरिका ये दोनों जो है राइवल कंट्रीज हैं। राइवल इस नजरिए से क्योंकि दोनों ही एक महा आर्थिक शक्तियां हैं और चीन वो देश है जो शायद इस टारगेट के साथ में आगे बढ़ रहा है कि आने वाले कुछ एक दशक में वो जो है अर्थव्यवस्था के लिहाज से अमेरिका को भी पीछे कर देगा। उसके जो है बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं। अमेरिका बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि दुनिया की कमान उसके हाथों में ही रहे। तो यहां पर ये राइवलरी इस तरीके से पनप रही है। इनके बीच में फंसा हुआ है पाकिस्तान। वो किस तरीके से इन दो चक्कियों के बीच में पिस जाएगा शायद उसको इस बात का यहां पर एहसास नहीं है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। भारत के साथ में अमेरिका का जो नजरिया है वो थोड़ा सा बदला हुआ है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो नरेंद्र मोदी को जो है माय फ्रेंड मोदी कहा करते थे, जो भारत के साथ दोस्तियों की जो है मिसालें पेश किया करते थे, भारत को खुले मंचों में और कई बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बता चुके हैं कि भारत जो है उनका मित्र देश है। तो उस मित्र देश के साथ में अचानक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का नजरिया बदला, तो बदला कैसे, ये अपने आप में इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो यहां पर जो है जिस तरीके से पहले 25% टैरिफ बढ़ाया हिंदुस्तान के ऊपर और फिर उसके बाद जो है 25% टैरिफ और बढ़ा दिया, उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन लगातार ये घुड़कियां दे रहा है कि अब देखते जाइए हम आगे जो है हिंदुस्तान के साथ में और क्या क्या करते हैं और कितने टैरिफ उनके ऊपर थोपते हैं। तो इस तरीके से दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे जो सीधी और सपाट वजह डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बताई गई है वो ये है कि भारत जो है रूस के साथ में अपनी मित्रता को निभा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका जिस तरीके से मध्यस्थता करता रहा और फिर लगातार इस प्रयास में भी रहा कि किसी तरीके से युद्ध को बंद करवाया जाए, और फिर जो है यहां पर उसने हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया कि वो जो है व्यापारिक संबंध रूस के साथ में समाप्त कर दे, जो कि भारत ने सीधे सपाट लहजे में कह दिया कि हम ऐसा कुछ करने पर विचार नहीं कर रहे, क्योंकि भारत रूस के साथ जो है हमारे पुराने व्यापारिक संबंध रहे हैं और भारत की जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय गुट निरपेक्ष नीति है, उसके तहत हम अपने फैसले करने में स्वतंत्र हैं। इससे नाराज होकर के, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बात से नाराज होकर के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का रुख भारत को लेकर के बदल गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि इसके तह में अगर हम उतरते हैं तो कुछ और कारण हमको समझ में आते हैं। कारण कुछ ऐसे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल भारत के साथ में अपेक्षाएं कुछ और पाले हुए थे। वो चाहते थे कि वो अमेरिका के कुछ बने हुए प्रोडक्ट्स जो है भारत में उसकी बिक्री करवा पाएं। खास तौर से जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, भारत की जो डेयरी इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री में वो प्रवेश करना चाह रहे थे, जो कि वो नहीं कर पाए। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान आया था, उसमें उन्होंने साफ लहजे में कहा था कि हम अपनी जो है किसानों के साथ में या फिर जो डेयरी
इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके हितों के साथ में हम किसी भी तरीके का समझौता नहीं कर सकते। ये अमेरिका को सीधा संदेश था, जिससे ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए और उसके बाद ही जो है टैरिफ बढ़ाने का फैसला यहां पर लिया गया। लेकिन यहां पर वजह बताई जा रही है रूस के साथ मित्रता, रूस के साथ घनिष्ठता और रूस के साथ व्यापारिक संबंधों की। आप इन चीजों से आकलन कर सकते हैं, इस विश्लेषण से आप ये समझ सकते हैं कि इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कितना उथल पुथल है, वो कितने हद तक जो है चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं स्पॉइल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और शायद इसका खामियाजा आगे चल करके कुछ हद तक दुनिया के अन्य देशों को भी भुगतना पड़ सकता है। राम के इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।